आज हमारे पास आई है नगर परिषद की घंटा गाड़ी। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसका हमने स्विच ऑन करके रखा हुआ है और इसमें ये 2 चेक लाइट लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है स्टार्ट डे नाइट आफ्टर 25 किलोमीटर दिखा रहा है। और उसके पहले क्या दिखा रहा था, पुअर ग्रेड डेप्थ। मतलब इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें जो डाला गया यूरिया है वो यूरिया पुअर ग्रेड का है, यानी लोकल क्वालिटी का है। और लोकल क्वालिटी का होने की वजह से इसको पहले अपने को चेंज करना ज़रूरी है लोकल क्वालिटी का। साथ में ही अपन इसका यूरिया क्वालिटी सेंसर भी चेक करेंगे कि उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे 2 कपलर लगे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 कपलर है। ये जो है ये 3 पिन वाला कपलर है, ये यूरिया लेवल सेंसर का है। और ये यूरिया पंप का है, ये दूसरा वाला जो है जिसमें 4 पिन लगे हुए हैं। शायद आपको दिख नहीं रहा हो क्लियर, आपको दिखाता हूँ यहाँ से दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 4 पिन वाला है। तो इसके कलर भी दिखा दूँ आपको। एक है पर्पल में वाइट कलर है, दूसरा है वाइट कलर जिसमें ब्लू की स्ट्रिप है, और तीसरा ब्लैक की स्ट्रिप के साथ में वाइट, और चौथा जो है ये वाला, ये है ब्लैक की स्ट्रिप है और रेड कलर में है। तो ये यूरिया पंप का है। और ये जो है इसके अंदर भी आपको वायर दिखा देता हूँ। इसके अंदर के वायर 3 वायर है। 3 वायर में इसके अंदर भी एक ब्लैक की स्ट्रिप के साथ में रेड वाला वायर है। ये जो रेड वाला वायर है, ये जब कपलर को ये कपलर को जब सेंसर से लगा होगा तभी यहाँ पे करंट सप्लाई होगा। तो वो भी कपलर पे रेड ब्लैक के साथ में था, और ये भी रेड ब्लैक के साथ स्ट्रिप में रेड वाला था। और उसके बाद में फिर ये येलो और एक पर्पल। और ये जो दूसरा कपलर है, ये दूसरे कपलर में 3 तार आपको मिलेंगे, जिसमें कि एक रेड ब्लैक के स्ट्रिप के साथ में है, जो कि कपलर लगने होने के बाद में ही इसमें करंट सप्लाई होगा। और साथ में येलो वाला जो है वो अर्थिंग का है, और पर्पल की स्ट्रिप के साथ में पर्पल पे ब्लैक के स्ट्रिप के साथ में जो है इसके अंदर आपको 5 वोल्टेज से 12 वोल्टेज जैसा मिल सकता है। तो मेरे इसमें की कंडीशन यही है कि इसके अंदर 5 वोल्टेज मिला है, पर्पल में ये ग्राउंड है और यहाँ पे कुछ नहीं आया है। और इसमें भी यही है। रेड और इसमें कुछ नहीं आया है। येलो वाला जो है वो ग्राउंड का है, वाइट वाला। और इसमें जो है 3.5 जो बीच वाले उसमें 3.5 वोल्टेज मिले हैं, और इसमें 12 वोल्टेज मिला है लास्ट वाले में, और इसमें कुछ नहीं आया पहले वाले इसमें। तो यही है, तो इसको अपन चेक कर लिए है, इतना आना चाहिए। हमारे केस में ये दोनों भी कपलर के जो लाइन है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो आप इसे देख पा रहे हैं, ये है यूरिया टैंक, और इसके नीचे में जो एक क्वालिटी सेंसर लगा हुआ है, जो जहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है, ये क्वालिटी सेंसर है। और ये क्वालिटी सेंसर ही अपने को पुअर ग्रेड है या फिर कैसी क्वालिटी यूरिया की वो बताता है। तो हमने सब वायरिंग चेक करी इसकी, ये वाली वायरिंग चेक करी और ये भी वायरिंग चेक करी। वायरिंग में सब करंट बराबर आ रहा है, लेकिन ये जो पाइप है, ये पाइप निकल नहीं रहा है। तो अभी हमको ये निकालना पड़ेगा। साथ ही ये जो क्वालिटी सेंसर है, क्वालिटी सेंसर का भी फॉल्ट कोड दिखा रहा है। मिनट दिखाता हूँ। ये रेडिएटर क्वालिटी सेंसर, और उसके बाद रेडिएटर लेवल 2 लो, और नॉक रेजिस्टेंस एंड नॉक सेंसर प्रेशर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अभी इसको सेशन फंक्शन में जाके रूटीन टेस्ट करते हैं, प्रिपरेशन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से करने के बाद वहाँ से वो गिरना चाहिए। ये प्रिपरेशन टेस्ट के लिए अभी चालू कर दिया है। चलते पाइप बताता हूँ। ये हमने पाइप खोल के रखा है, वहाँ पे वो चालू है। ये पाइप से
ये पाइप है, ये पाइप से वहाँ पे जो मशीन है वो मशीन जो टक टक कर रही है, तो वो मशीन चालू है, मोटर चालू है, तो यहाँ से यूरिया आना चाहिए, बट यहाँ से यूरिया आ नहीं रहा है। पहले मैंने इंजेक्टर चेक किया, इंजेक्टर स्प्रे नहीं हो रहा था, फिर मैंने ये निकाला, इसके ऊपर जो लगा होता है, ये से लगा होता है, यहाँ से कुछ भी निकल नहीं रहा है, कोई धार नहीं निकलती, कुछ नहीं हो रही है, मतलब यूरिया सप्लाई ही नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको टंकी का पूरा यूरिया निकालना पड़ेगा और क्वालिटी सेंसर को चेक करना पड़ेगा, लेवल सेंसर होगा। उसके लिए हम अभी टंकी को खोलेंगे, उसका यूरिया पूरा निकालेंगे बाहर। मोटर चालू है, टक 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 आवाज़। हमने पूरा करंट वगैरह चेक कर लिया था। असं आडवा ते आडवा चालू केलं। तो ये सेंसर है, ये सेंसर में यहाँ पे एक छोटा सा लाल वाला लाइट लगता है, ठीक है। वो लाल वाला लाइट जब इसको अपन ने यहाँ कनेक्ट करें तो यह लाल वाला छोटा सा बारीक सा लाइट लगता है जो कि ब्लिंक करता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो यह लाइट चालू होता है, बट अभी स्विच ऑन है फिर भी यहाँ पे लाइट नहीं लगा हुआ है। तो ये लाइट नहीं लगा, इसका मतलब है कि ये सेंसर गया हुआ है। दूसरी बात, ये जो यूरिया डाला गया था, ये यूरिया 5 लीटर कोई दूसरे इसका डाला हुआ था और 5 लीटर शायद से पहले दूसरा कोई डाला हुआ था, तो दोनों का कॉन्सनट्रेशन मिक्स न होने की वजह से वो बराबर दिखा नहीं रहा था, उसके वजह से ये ख़राब हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं दिखा रहा है। जब नया वाला लाऊंगा तो नए वाले में दिखाऊंगा कि लाइट कैसे लगता है। कोई भी लाइट नहीं लग रहा है। बता इसको ऐसा, इसमें बता, होल में बता, कोई लाइट दिख रहा है क्या? हाँ, झूम कर। कोई लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जबकि स्विच ऑन है। स्विच ऑन है दाखवून दे बाबा, स्विच ऑन है दाखवून दे, डैश मीटर। तो हमारे केस में ऐसा हुआ कि हमने कस्टमर को बोला कि ओरिजिनल क्वालिटी सेंसर OEM लेवल का लाना है, लेकिन उन्होंने इतने पैसे महंगा है इसलिए उन्होंने लोकल क्वालिटी का सेंसर लाया। पहली बार हमने लोकल क्वालिटी का लगाया बताने के बावजूद भी, लेकिन वो लगाने के बावजूद कुछ काम हुआ नहीं। फिर दूसरी बार लाया लोकल क्वालिटी का फिर से भी कोई काम हुआ नहीं, तो उनकी गाड़ी कुछ हो नहीं पाई है। इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ओरिजिनल क्वालिटी का सेंसर ही यूज़ कीजिए।